हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम के लिए अभी सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और सीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना। एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो करता है। लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, इवन उन क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कमिंग ईयर्स में क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हर एक टॉपिक की एनालिसिस करना ज़रूरी, इवन उन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साइंस और इन्वायरमेंट में ऐसा देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर्स में ऑप्शंस रहे हुए हैं वो कमिंग ईयर्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है यूपीएससी सीसी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पता हों। सिर्फ क्वेश्चन किए ना गए हों, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता हों, टॉपिक को बहुत, उस टॉपिक में आपकी डेप्थ नॉलेज हो। इसलिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। मैं इस सीरीज़ में हर एक साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मैंने तैयार की है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये काइंड ऑफ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस है। क्योंकि अगर अभी लास्ट 2 मंथ बचे हुए हैं, इन 2 मंथ में अगर आपको अच्छे से पता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगा। तो आज हम 2021 सीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सीएससी 2021 में देखो, एक क्वेश्चन आया था आरबीआई एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें पूछा गया था कि आरबीआई एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है। देखो, एक ये पैटर्न बनता जा रहा है कि हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे एक बार पूछ लिया गया था आधार, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिखा है कि नहीं लिखा गया है। फिर इस बार आरबीआई एक्ट पूछ लिया, आने वाले टाइम में कुछ और पूछेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है। हम देखते हैं प्रियम्बल को पूछता है कि प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। इसे एक पैटर्न सा बनता जा रहा है कि हर साल कुछ ऐसा कोई टॉपिक को पकड़ता है यूपीएससी और उससे पूछता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मेंशन है कि नहीं है। तो आरबीआई एक्ट और आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें जो है, आरबीआई की लिमिटेशंस क्या है, आरबीआई एक्ट क्या है, इवन कंपनी एक्ट क्या है, कहीं ना कहीं वो आरबीआई से रिलेटेड है। ये सब सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो एक टॉपिक जो आरबीआई एक्ट प्लस आरबीआई है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि एक आया था कि कैजुअल फॉर्मर वर्कर्स रिफॉर्म के लिए एक बिल पास हुआ था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो तो ऐसा नहीं है कि एक बार जब क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो दोबारा नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि अगर हमें पता है कैजुअल एंड फॉर्मल वर्कर्स रिफॉर्म्स बिल जो है, अगर उसे मुझे डेप्थ नॉलेज है तो इन केस यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो उसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। प्लस मेंस में क्वेश्चन आता है तो भी हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे। इवन हम जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इस चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, कैजुअल एंड फॉर्मल वर्कर्स रिफॉर्म बिल क्या था। उसके बाद एक क्वेश्चन रिसेशन से पूछा गया था, क्योंकि अभी कोविड की वजह से ग्लोबल मार्केट ऐसा चल रहा है कि हर कंट्री कहीं ना कहीं रिसेशन को ऑब्जर्व करे, कहीं ना कहीं हर कंट्री रिसेशन से गुजर रही है। अभी रिसेंट टाइम में यूक्रेन और रसिया का वार कहीं ना कहीं एक ग्लोबल इकनॉमी में इम्पैक्ट कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिसेशन जैसा माहौल बनता जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से है कि मार्केट एप्लीकेशन, डिमांड एंड सप्लाई हम पढ़ते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस टाइम 2019 का जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन करके बना था, जिसके मिनिस्टर अमित शाह बनाए गए थे। फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री बनी थी, जिसको लेके काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था और ये न्यूज़ में रहा था। इसकी वजह से अर्बन कोऑपरेटिव
बैंक्स पे क्वेश्चन आया था। हम पढ़ते ना आर्टिकल 43B, इवन आर्टिकल 19 में भी ये चीज़ें मेंशन है कॉपरेशन का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं बॉन्ड यील्ड्स, एप्लीकेशन, मार्केट कहीं ना कहीं अभी फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है। FDI FII ये हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहा है, तो FDI और FI तो अच्छे से पता होना चाहिए हमें। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। देखो FDI और FII में हम देखते हैं कि हर साल आने वाले हम वीडियोस में देखेंगे कि लगभग हर साल FDI FII पे क्वेश्चन आ रहा है। ब्लैक मनी, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी इन इकनॉमी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन, डेफिसिट, सरप्लस, एप्लीकेशन, हम पढ़ते हैं ये सब सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में। तो ये ऐसे कोर टॉपिक्स हैं जो हर साल क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसा हमें गलती नहीं करना चाहिए कि इन टॉपिक को मिस करके मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पता होना। तो हमें इसी टॉपिक है इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें पता। मनी मल्टीप्लायर, ये मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन जो था ये सेम का सेम क्वेश्चन 2019 में आया था, सेम क्वेश्चन उठा के 2021 में पूछा गया। तो सोचो ना कितना फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर का। हम एक एक क्वेश्चन के लिए कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ डालते, करंट अफेयर पूरा छांट डालते कि एक करंट अफेयर्स मिल जाए हमें। और क्या हो रहा है 2019 में जो क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन रिपीट होकर 2021 में आ रहा है। मतलब हम चुपचाप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके गए होते, तभी 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं 3 to 4 क्वेश्चन 2020 के पेपर में आए हैं वो प्रीवियस ईयर से आए हैं। तो प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर को समझो, कौन कौन से टॉपिक हर साल रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे से कवर करो, फिर आगे बढ़ो। उसके बाद अगला टॉपिक था डिमांड पुल, इन्फ्लेशन, ट्रेजरी बिल, डेप्ट बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, ये हर साल का टॉपिक है, हर साल क्वेश्चंस पे आते रहते हैं। एक नया टॉपिक ऐड हुआ था वाटर क्रेडिट, ये अभी नया टॉपिक है, तो इस पर एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये प्रीलिम्स और मेंस इवन इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाटर क्रेडिट। R2 कोड प्रैक्टिसेस, ये करंट अफेयर का पार्ट था R2 कोड प्रैक्टिसेस, बट इसको आपको पता होना चाहिए। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि उसकी थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करना चाहिए हमें। मतलब फ्यूचर में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना हो। अगर आप पेपर देखोगे, अभी तो मैं 2021 का कर रहा हूँ, आने वाले वीडियोज़ में से मैं 20 का करूँगा, 2019 में करूँगा, 18 करूँगा, तो आप देखोगे ना कि जो ये टॉपिक्स थे ना ये 2021 में रिपीट हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा गया था तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते थे। तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। फर्नेस ऑयल, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लू कार्बन, ये एक नया टॉपिक है, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि अभी हम सिर्फ ओशियन पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी हम इंडियन ओशियन और कहीं ना कहीं उस पर अभी फोकस कर रहे हैं। तो ब्लू कार्बन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। एक और टॉपिक है सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। देखो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मतलब हमने कभी सुना भी नहीं था, पता भी नहीं था, बट ये सब सारी चीज़ें पेपर में पूछी गई हैं। अगर पेपर में पूछी गई हैं मतलब ये इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं तो थी, बट ये किसी न किसी से लिंक्ड टॉपिक है, उन टॉपिक्स को हमने पढ़ा होता है। जैसे अब ये सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल, अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया, अब किसी किताब के पीछे नहीं भागना, इसके लिए चुपचाप गूगल पे टाइप करो, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप डिटेल होता नहीं कि आपको एक आइडिया हो वो टॉपिक क्या है, फिर अगली बार आप जब पेपर दे रहे हो तो आप उसको एलिमिनेट कर लोगे इजीली। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक्स क्या थे, एक आया था मॉस्किटो रिपेलेंट, इस पे एप्लीकेशन आया था। इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन ऑफ ओशियन, इस पे क्वेश्चन आए थे।
ये पता होना चाहिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या क्या होते हैं फूड चेन ऑफ ओशन में। इकोलॉजी का पार्ट है ये। हम नॉर्मली क्या शंकर आइस पढ़ते हैं ना, तो हम इन्वायरमेंट वाला पार्ट पढ़ते, इकोलॉजी वाला पार्ट छोड़ देते हैं। बट इस साल 2021 में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन इकोलॉजी से आए हैं। शुरू के 4 चैप्टर हैं, ओनली 45 पेजेस, 4 चैप्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे अगर मैं 2021 का पेपर देखूँ तो इन्वायरमेंट में अगर 15 क्वेश्चन आए तो 7 से 8 क्वेश्चन इकोलॉजी से थे। प्रेडेटर्स एप्लीकेशन देखो, ये भी इकोलॉजी का पार्ट है। एक नया टॉपिक था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। इस पे डिटेल्स में काफ़ी कुछ पूछा गया था कि ये आर्टिकल कब आया था, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, न्यूरोजनरेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, प्लस इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट। इस मतलब ये 3 टॉपिक हो गए, मैग्नेटिक पार्टिकल्स हो गए, न्यूरोजनरेटिव प्रॉब्लम्स प्लस इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट। ये 3 टॉपिक आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करके आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या होते हैं वो पता चल जाएगा, न्यूरोजनरेटिव प्रॉब्लम्स क्या होती है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि जो हर साल आते हैं साइंस एंड टेक में, ये एवरग्रीन टॉपिक है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। देखो नया चीज़ है फ़िल्टर फीडर क्या है, पहली बार सुनने में आ रहा है, बट इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ही फ़ायदा देगा। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसमें हम पढ़ते हैं ना कि कार्बन साइकिल क्या होती है, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फ़र साइकिल, तो उससे रिलेटेड चीज़ था। ये शंकर आइस में बहुत अच्छे से दिया गया है, इवन जोग्राफ़ी की बुक में भी दिया गया हुआ है, जोग्राफ़ी की एनसीईआरटी में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉमन कार्बन मिशन, ये यूनेपी का है। उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी देखो ना, मैं बोल रहा हूँ ना इकोलॉजी, देखो ये इकोलॉजी शंकर आइस में मिलेगा आपको, ये शंकर आइस में मिलेगा, सारे टॉपिक शंकर। अभी जैसे आर्ट एंड कल्चर में तो 64 योगिनी टेम्पल पूछा गया था। 64 योगिनी टेम्पल, उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि ये वैष्णो से रिलेटेड है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है इस पे बनी हुई है, ऐसे टॉपिक। तो जैसे हम अभी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बन रही है, हमें पता है कि ये न्यूज़ में है, तो एटलीस्ट हमें पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें, उस बिल्डिंग, जैसे हम लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, तो लुटियंस दिल्ली के बारे में थोड़ा, लुटियंस के बारे में थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए। अब इसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग की डिज़ाइन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, या फिर फ्यूचर में कैसा बन रहा है, वो सब पता होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड चीज़ें थी तो आप उससे सॉल्व कर सकते थे। तो 64 योगिनी टेम्पल उसका एक उससे रिलेटेड था, क्योंकि डिज़ाइन वहाँ से लिया गया था, तो ये क्वेश्चन आप सही कर सकते थे वहाँ पे। देखो करंट नहीं कि कंटेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब स्टेट एग्ज़ाम तो है नहीं है कि सीधा सीधा फैक्ट पूछेगा, यूपीएससी सीधा कुछ भी नहीं पूछेगा, एक दूसरे चीज़ों से लिंक कराएगा। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर हो आपको बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर से चीज़ें लिंक कर पाएंगे। क्योंकि एक पैटर्न पतेगा ना कि जैसे अभी पहली बार थोड़ी पूछा गया है कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग का डिज़ाइन कहाँ से लिया गया, इससे इस तरह टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कि ये चीज़ कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, क्या लिया गया है। उस टाइप की चीज़ें अगर आपको एक होता है ना माइंड में चल रही होंगी, तो आप कोई नया टॉपिक पढ़ोगे तो उससे आसपास की चीज़ें सर्च कर लोगे कि अच्छा अच्छा ये चीज़, ये डिज़ाइन यहाँ से लिया गया है, ये चीज़ ऐसा है। अच्छा 64 योगिनी टेम्पल अगर लिया गया है तो 64 योगिनी टेम्पल किस चीज़ का है, शक्तिपीठ का है कि ये वैष्णव का है या फिर शैविज़्म का है, ये पता कर लोगे आप। धौलावीरा, ये तो आपको पता ही हो था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 चीज़ें उस साल ऐड हुई थी, रमाप्पा टेम्पल और धौलावीरा। और धौलावीरा आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्चुअल तो नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बोला गया था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी, तो मतलब 25 साल में। तो आपको पता है कि हॉकिंस जो है जहांगीर की कोर्ट में जाता है, उसके बाद ये शुरुआत करता है, तो हमें एक आइडिया था कि 25 साल में बहुत ज़्यादा तो साउथ में तो बहुत डेवलप नहीं कर पाई होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन हाँ, सूरत में उसने डाला था कंपनी,
1911 और 1913 हम दो देखते हैं ना कि दो जगह उसने फैक्ट्री डाली, सॉरी 1611 एंड 1613 में हम देखते हैं कि दो जगह फैक्ट्रीज डालती हैं, तो उस बेसिस सब सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन था कि गुप्ता पीरियड के बाद नॉर्दर्न इंडिया में उसमें कन्नौज था, कन्नौज के लिए पावर स्ट्रगल था, तो कौन कौन से थे, तो पता है आपको कि हम इवन NCERT में भी लिखा हुआ है, तमिलनाडु बोर्ड में भी बहुत जगह चीज़ें मेंशन है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है कि नॉर्दर्न इंडिया कन्नौज जो था हर्षवर्धन के बाद का टाइम, उसके लिए कौन कौन लोग स्ट्रगल कर रहे थे। हम पढ़ते हैं परमार, राष्ट्रकूता एंड पाला, तीन लोग उसके लिए फाइट करते हैं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर, ये तो हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये तो अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। विजयनगर, क्योंकि साउथ इंडिया से एक ही क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, साउथ इंडियन जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर जो एम्पायर पढ़ते हैं उसमें विजयनगर एम्पायर सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेडिवल का पार्ट है। मदनपल्ली प्लेस जो था वो इंडियन फ्लैग वाला, ये बुक्स में मेंशन है, इवन स्पेक्ट्रम में भी मेंशन है, तो पता होना चाहिए। बट एक चीज़ याद रखो कि इस टाइप की क्वेश्चन अभी नया पैटर्न शुरू किया UPSC ने, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना, प्लेस लोकेशन, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का पूछा डेट, ठीक है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बट छोटी छोटी चीज़ें ना, अभी थोड़ा फैक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है। अभी UPSC ने ट्रेंड चेंज किया कि वो पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछ रहा है, उनसे रिलेटेड बुक्स वगैरह के बारे में पूछ रहा है अभी, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं हिस्ट्री में, क्या ही पूछेंगे। तो कुछ पर्सनालिटी तो अनलिमिटेड पर्सनालिटी रहे हैं, क्या कहते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में, और कुछ ना कुछ तो काम किया होगा किसी न किसी ने, तो बस हर साल ऐसे ऐसे ये पूछते रहो। और मदनपल्ली प्लेस पूछ लिया। अब इसमें और ये ऑप्शंस में था कि पूछा गया था रॉक कट श्राइन्स, टेराकोटा आर्ट, कॉपर आर्किटेक्ट, और दिल्ली सल्तनत से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और उससे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी, मतलब दिल्ली सल्तनत में कभी पूछ लेता है कि इकरा सिस्टम, दिल्ली सल्तनत में ये जिजिया कर कब लगा था, और ये बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं वहाँ पे, से मेडिवल में बहुत सारे नॉमेनक्लेचर मिलिट्री से रिलेटेड होते थे। अशोका के टाइम पढ़ते हैं हम, मुगल्स के टाइम में पढ़ते हैं, इवन शिवाजी के टाइम में पढ़ते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी। तो दिल्ली सल्तनत में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, वो हर साल क्वेश्चन आते हैं उस पर। नया क्वेश्चन था सेंट जेवियर, अब किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, बट इस टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकता था। मैतक्षरा, दया भागा, ये एंशिएंट इंडिया में क्या थी, इस सारे क्वेश्चन था। अब देखो एंशिएंट पर्सनालिटी भी पूछना शुरू कर दिया उसमें, कि मतलब ये पूछा था। उसके बाद उसमें जैन मॉन्क्स थे या फिर प्ले राइटर्स थे या टेम्पल आर्किटेक्ट था या फिलोसफर कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा पैटर्न देखो, 2021 क्वेश्चन ना वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। लोगों को लगता नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे इजी, बहुत इजी हैंगिंग फ्रूट वाले थे, और कुछ 3-4 क्वेश्चन जो थे रिपीटेड थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ द बॉक्स थे। मतलब जो एक पैटर्न चला आ रहा था, जैसे नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क ने 2 साल पूछा, उसके बाद नेशनल पार्क को बाय बाय बोल दिया। इस बार 2020 में एग्रीकल्चर पूछा उसने खूब सारा, इस बार एग्रीकल्चर कम कर दिया। इस साल नया ट्रेंड ले आए लोग, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए वही है, प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाओ तो कम से कम क्वालिफाई करने तक का तो कर ही सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे क्वेश्चन आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1935 पे डिटेल में पूछा था, रॉलेट टैक्स वगैरह पे और सारी चीज़ें। क्विट इंडिया मूवमेंट बुक्स महात्मा गांधी से रिलेटेड आई थी। मेडिवल इसमें वो था परगना, सूबा, ये सब सारी चीज़ें मेडिवल इंडिया में बुक्स में लिखी हुई हैं, बट ये चीज़ें आप
कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद पर्सनालिटी के बारे में पूछा था, एनी बेसेंट, मतलब ये ऑप्शन में दे रहे थे, तो ये यूपीएससी के फेवरेट पर्सनालिटी है। जैसे एनी बेसेंट कहीं ना कहीं हर ऑप्शन में दिखेगी कहीं ना कहीं। तो एनी बेसेंट को एक बार तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई एनी बेसेंट, अगर ये ऑप्शन है तो एनी बेसेंट से रिलेटेड है कि नहीं है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू, देखो 4 पर्सनालिटी थी। अब चारों आपको पता है कि हर साल कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में दिखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर आपको पता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर पता है, सरोजनी नायडू पता है, बस ठीक है। आई एनी सिलेक्टेड पर्सनालिटी, ये तो सबको रटा था मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जगह मेंशन है ये, एनसीईआरटी में भी है, स्पेक्ट्रम में भी है कि ये कौन थे। तीन तो एक्चुअली 3 अलग अलग रिलीजन के लोग थे। हिंदुज़म से थे, सिखिज़म से थे और इस्लाम से 3 पर्सनालिटी थी जिनको मतलब वो रेड फोर्ट पे फांसी के लिए उनका ट्रायल होता है। लेटर मेडिवल में डेक्कन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। अजंता से वो पूछा था कि कौन सा रिवर है। तो ये क्वेश्चन देखो, अजंता हमें बहुत पता है अच्छे से, अब अजंता में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अजंता तो क्या ही पूछेगा। अजंता कुछ नया चाहिए ना, वही सेम चीज़ तो रिपीट थोड़ी करेगा। तो अब इस बार उसने रिवर पूछ लिया कि कौन से रिवर के पास है। सांची स्तूप में भी ऐसा ही है। पांडुलेनी केव में पूछ लिया उसने, अमरावती स्तूपा, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये पता है अपने को, लेकिन अब इन पे थोड़ा डिटेल में जा रहा है वो, तो मतलब थोड़ा डिटेल में घुस के क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन खत्म हो गए। बट अगर हमने अजंता केव पढ़ा तो अजंता केव पे थोड़ा से अगली बार से कोई सांची स्तूप पढ़ेंगे। सांची स्तूप के आसपास मान लो कि किसी रिवर बैंक पे है क्या, किसी हिल एरिया पे है क्या, वो सब भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इस बार देखो अजंता केव का पूछा था कि कौन सी रिवर के पास में है। ऐसे थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा और एडवांस करना है, और एडवांस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही कर पाएंगे अपने आप को। एक नया टॉपिक आया था, ये पता होना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे प्लस यूनिसेफ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान के 2 पार्ट कहीं ना कहीं लैंग्वेज वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से बांग्लादेश कंट्री बनी थी, क्योंकि वो उतना रिस्पेक्ट बांग्लादेशियों को पाकिस्तान में मिलता नहीं था, क्योंकि वो नेशनल लैंग्वेज उन्होंने उर्दू कर दिया। जैसे इंडिया में एक टाइम पे चला था 1960s में कि नेशनल लैंग्वेज होगी हिंदी होगी, तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया था। तो ये टॉपिक पता होना चाहिए था आपको। पर्मा कल्चर फार्मिंग एक नया टॉपिक ऐड हुआ। केमिकल फार्मिंग, पाल्म ऑयल, ये करंट के टॉपिक्स है बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो ये सब टॉपिक आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, और ये टॉपिक आज से नहीं, पिछले 10 साल से हर साल पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली। प्रीलिम्स से कभी पूछता है, कभी मेंस पूछता है, लेकिन आपको एक बार अच्छे से पता है टॉपिक तो फिर आप हर साल उसको सही करते जाएंगे। इस बार देखो ग्लेशियर्स पूछा, मैनग्रोव्स, रामसर साइट्स, सलीन लेक, ये ऑप्शंस जो दिए थे कि ये 4 नाम पूछे थे, डेडवाना, सरगोल, खाटू, ये क्या चीज़ है, ग्लेशियर थे। बट अभी आज ग्लेशियर पूछ रहा है तो कल को मैनग्रोव्स भी पूछ सकता है, रामसर साइट हम पढ़ते ही हैं, सलील लेक्स भी पूछ सकता है। तो ये चारों चीज़ें सलील लेक्स थी, ठीक है। तो बट जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर इंडिया है उनको हमें पता होना चाहिए, मैनग्रोव्स कौन कौन से वो पता होना चाहिए हमें, रामसर साइट तो हम लोग पढ़ते ही हैं। फिर आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन था कि कौन कौन सी रिवर्स ईस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं, मतलब ईस्टर्न घाट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अब वेस्टर्न घाट तो हम पता ही है कि वो लिमिटेड है, बट ईस्टर्न घाट्स का हमें कम पता था, तो उस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते थे। ज़्यादा रिवर्स जो होती किसी न किसी बड़ी रिवर की ट्राइब्यूटरी थी, तो हम करीब 7 या 8 जो अपने रिवर है ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ते हैं, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सब रिवर से बाकी सारी इनकी ट्राइब्यूटरी बहुत सारी हैं, उन्हीं में से था ये क्वेश्चन। इंटरनेशनल वाटर्स पे रूल्स रिसोर्सेज पे पूछ लिया था उसने, एप्लीकेशन रिलेटेड चीज़ था। देखो ये क्रॉपिंग पैटर्न ना हर साल आता है, इस बार पूछा कि वाटर एफिशिएंट कौन है, इसमें था लीस्ट वाटर एफिशिएंट, तो सबसे ज़्यादा वाटर किसको चाहिए था, सबसे ज़्यादा वाटर शुगर केन को चाहिए होता है। तो उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, इसको पता था। ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन ये हम पढ़ते हैं। देखो इस बार क्वेश्चन ना आपको नया मिलेगा,
पिछली साल तक जो 2020 और 19 पूछा है वो पूछा है टाइगर रिजर्व। इस बार थोड़ा एडवांस किया है, इस बार इन्होंने वेजिटेशन पूछा है कि टेम्परेट टाइप का है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सब सारी चीज थोड़ा सा एडवांस लेवल का पेपर किया है इन्होंने। ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा पूछा है। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, क्लाइमेट, स्मार्ट एग्रीकल्चर, लीफ लिटर डिकम्पोजर, ये भी इकोलॉजी प्लस ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखो ना, इसने पूछा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस बार बहुत सारे फॉरेस्ट क्वेश्चन आए हैं। देखो ये तो पता ही है ना अपने को कि ये वाला पेपर जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए है। तो अब देखो हर साल टाइगर रिजर्व पूछेगा तो फिर क्या वैल्यू रह जाएगी यूपीएससी की। तो यूपीएससी में थोड़ा सा ट्रिक खेला। देखो कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट क्वेश्चन पूछते थे, स्पीसीज़ कौन सी है, ये सारी स्पीसीज़ हैं, और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, उनका आईयूसीएन स्टेटस था। फिर उन्होंने पैटर्न चेंज किया, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क पे गए, फिर थोड़ा सा वो एग्रीकल्चर पे गए, फिर लोगों ने एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया। अब ये लोग फिर से उस पर आ गए, फिर से ओल्ड पैटर्न नहीं, वेजिटेशन वगैरह, ये कौन सा फॉरेस्ट है, क्लाइमेटिक जोन कौन कौन सा है, ये सब पे आना शुरू हो गए, क्योंकि वो फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ है। बट हम अगर अच्छे से इनको एक बार पढ़ लिए हैं तो फिर बार बार वो चीज़ें बस रिवीजन करना है अपने को। ये चीज़ हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख करते हैं कि क्या चल रहा है। वेजिटेशन ऑफ सवाना ग्रासलैंड, देखो ये भी क्वेश्चन वही आ गया वेजिटेशन पे। वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कितना मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर किस पे है, कहाँ पे है, तो ग्लेशियर्स का आंसर था। उससे पहले पूछा था ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन आया था। तो ये भी एक टॉपिक है, वाटर से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल, ये टिपिकल क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, टिपिकल क्वेश्चन नहीं, सॉइल का हम पढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पे पाई जाती है सबसे, तो पता होना चाहिए। तो मतलब ये तो जवानों पहले कभी आता थे क्वेश्चन टाइप को, वाले क्वेश्चन रिपीट करना, जैसे धरती गोल है उसी टाइप के पुराने क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट करने शुरू कर दी है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, अब ये देखो नया टॉपिक है, लेकिन अब ये मेंस में भी पूछा जाएगा, 2-3 साल तक ये बना रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेरिडिटरी डिसीज़, ये पुराना टॉपिक है, ये पता होना चाहिए था हमें कौन कौन से हेरिडिटरी डिसीज़ क्या क्या चीज़ें हैं। बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी क्या है, ये पता होना चाहिए था। ये सब करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये बोलगार्ड टेक्नोलॉजी। तो बोलगार्ड टेक्नोलॉजी सबसे पहला क्या था, क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। दूसरा क्या था, डेवलपिंग जीएम क्रॉप प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर। एक चीज़ मुझे पता चला इससे कि ये प्लांट से रिलेटेड था। अब ये 4 टॉपिक हो गए ना, जीएम क्रॉप पता होना चाहिए अपने को, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस ये पता होना चाहिए अपने को, प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स और क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अभी 4 टॉपिक हमें रेडी हो जानी चाहिए थी इस पेपर के बाद, अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इसी से रिलेटेड 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 टॉपिक स्ट्रांग हो गए आपके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्रीकल्चर के कर लोगे आप। उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस पेपर में कि ये हर साल ये सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। इस बार प्रेशर कुकर पूछा है, उस 2020 में सोलर मोटर वो पूछा था, सोलर मोटर याद है आप लोगों को, सोलर मोटर की क्या चीज़ें कर सकता है। तो हर साल सोलर पे अगर आपको सोलर टेक्नोलॉजी पता हो चल गई कि उससे लिमिटेशंस क्या हैं, तो आप सॉल्व करते जाओ उससे क्वेश्चन। फिर उसके बाद बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, ये तो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, हर साल आते हैं। एडिनो वायरस, रेटोवायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सारी चीज़ें पता। वाटर डिज़ोल्व, सोडियम लैंप, एलईडी, ये तो वही है कि एलईडी एलसीडी में डिफरेंस पहले आता था, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो एलईडी और सोडियम लैंप में एक पैटर्न है ना कि कभी पूछता है कि
आर्गुमेंटेड रियलिटी में क्या डिफरेंस है, वर्चुअल रियलिटी में क्या डिफरेंस है, फिर पूछेगा 4G 5G में क्या डिफरेंस है, फिर कभी पूछेगा LTE और वोल्ट में क्या डिफरेंस है। इस बार पूछा कि सोडियम लैंप और LED में क्या डिफरेंस है। उसके पहले पूछा था कि LED और LCD में क्या डिफरेंस है। तो ये एक होता है, वही पैटर्न है इनका हर साल। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस चीज़ में थोड़ा हम कंपेरिजन कर लें इस चीज़ का। उसके बाद ही करंट का टॉपिक था S2 और बायोफिनॉल। ट्रिलोसन किस में प्रेजेंट होता है, बायो टॉयलेट इसका आंसर था। लेकिन क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, करंट का टॉपिक था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होती हैं उसको लाइट ईयर्स में क्यों हम काउंट करते हैं। अब ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये NCERT में बचपन की देखोगे क्लास 8 9 की, तो उसमें भी ज्योग्राफी की दिया हुआ है क्यों क्यों करते हैं। तो ये चीज़ बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक को ही अभी UPSC पकड़ रहा है। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो उस टाइम हमें ये सब सारी चीज़ें टॉपिक को तैयार करके, या फिर अभी हम इसको एनालिसिस करके हमें समझ में आ रहा है कि इस टाइप की चीज़ें अगर हम तैयार कर लेंगे तो आने वाले टाइम में अच्छा हम मतलब बहुत इधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर है ना, आप सोचो 10 साल में अगर एनालिसिस करोगे तो लगभग आपको करीब 200 टॉपिक मिलेंगे ऐसे। उन 200 टॉपिक को बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे तो फिर क्या है प्रॉब्लम है। उन 200 टॉपिक से बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला। UPSC की भी लिमिट है, कुछ अपने आप से थोड़ी बना लेगा। यही चीज़ें हैं, बट तरीका घुमा के वो पूछ लेता है। और हमने अगर अच्छे से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं ना, लोग भले 90 नंबर कट ऑफ गया लेकिन लोग इसमें भी 140 ला रहे हैं, 150 ले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो प्रीवियस ईयर ही उन्होंने एनालिसिस किया ना अच्छे से, कोई अलग से तो उन्होंने बुक पढ़ी नहीं है, बट प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालिसिस किया और जो बेसिक बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, वही काम किया है। अब देखो एक क्वेश्चन हर साल इनका ये पैटर्न रहता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे। आप 19 का पेपर उठा के देखो, 20 का उठा के देखो, 21 पे उठा के देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है इनका हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर एनालिसिस का। अब एक बार आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छे से पढ़ लिए तो वो पूछ ले ब्रिटेन और इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है इंडिया और USA में क्या डिफरेंस है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद क्वेश्चन था एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी ARC राइट टू प्राइवेसी। एक क्वेश्चन हो रहा था कि लोकसभा इलेक्शन की लिमिट्स कितनी सीटें कौन कहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। अभी देखो, अभी ये आ गया कि लोकसभा के इलेक्शन या फिर राज्यसभा में आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट के इलेक्टोरेट में मेंशनड हो। आप सपोज़ करो आपका जो डोमिसाइल स्टेट है उत्तर प्रदेश, या फिर आपका डोमिसाइल स्टेट दिल्ली है, लेकिन आप तमिलनाडु से भी इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन स्टेट इलेक्शन जैसे विधानसभा और विधान परिषद का इलेक्शन होता है, आप अगर उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हो तो आप उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आप MLA का इलेक्शन जाके बिहार से या फिर बंगाल से लड़ोगे। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे पूछा इन्होंने राइट टू द सिटी, ह्यूमन राइट्स, UN हैबिटेट, जुडिशल कस्टडी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये करंट अफेयर में चल रहा था, बट ये पता होना चाहिए जुडिशल कस्टडी क्या है, इस पर कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड। परोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आया था। ये सब करंट के टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं ये पॉलिटी के जो बेसिक्स है ना उसमें से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, बट उनको थोड़ा डेप्थ में अगर पढ़ा होता तो ये सब क्वेश्चन किए जा सकते थे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये आया था। लेजिस्लेटिव की एग्जीक्यूटिव पावर्स पे क्वेश्चन आया था। फेडरल करेक्टर पे तो हर साल क्वेश्चन आता है, तो प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, क्योंकि हर समय एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 दिया है लक्ष्मीकांत में, उस पर क्वेश्चन आया था। इंडियन जुडिशरी, जज अपॉइंटमेंट, सिटीजनशिप, ये सब
पता है अपने को, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है या बहुत बार पूछा भी है। तो कॉमन टॉपिक है, पॉलिटी में हर साल रिपीट हो रहा है। लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन, ये भी एक टाइप का पैटर्न पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ फ्रेटर्निटी। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा। लिबर्टी क्या है, बेस्ट सुटेबल आंसर। डिग्निटी क्या है, बेस्ट सुटेबल आंसर। ये पैटर्न इन्होंने हर साल फॉलो किया है। राइट टू प्रॉपर्टी पूछा इन्होंने। एक नया क्वेश्चन पूछा था, 26 जनवरी 1950 को इंडिया क्या था। कंफ्यूज करने के लिए कि मतलब, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें प्रियम्बल में ऐड की थी। प्रियम्बल्स की लाइन दी हुई थी, कुछ दी हुई थी 42nd के बाद क्या था, और कुछ थी कि जब अपना 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का रिपब्लिक स्टेट बनता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लेते हैं, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, तो उस पर सॉल्व करना था। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मीन्स, ये भी एक पैटर्न है, हर साल क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मीन क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, कभी आएगा, कभी कुछ और पूछेगा, कभी कुछ और। तो डेमो होता है, क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन हर साल आ रहा है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये मतलब हर साल आ रहा है, तो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जनरली। बट एक बार आप अच्छे से अगर पढ़ रखे होंगे, इसको एनालिसिस कर रखेंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप सोचोगे नहीं तो फिर आगे के लिए आप आगे क्वेश्चंस में आपका टाइम बच जाएगा, तो आप बाकी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते रहो। उसके बाद पूछा था कि क्या है हाल भी हो कुछ, ये ट्राइबल। देखो अभी तक क्या पूछता था कि ट्राइबल का मूवमेंट कब हुआ था, किसके अंडर में हुआ था, कुछ थोड़ा इन्होंने और चेंज किया। लो भैया ट्राइबल्स लैंग्वेज पूछ लिया इन्होंने। अब ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे। भारत रत्न पद्म अवार्ड, स्पोर्ट्स, ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नया इन्होंने एड ऑन किया था कि थोड़ा सा हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह नहीं पढ़ के जाते थे। आई मीन कभी पूछा भी नहीं गया लास्ट ईयर किसी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। बट इन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा कि स्टेट वाले जो लोग बच्चे स्टेट एग्ज़ाम्स देते हैं उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिले इस चीज़ का, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग और भी एक्सप्लोर करें। जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों जेन्युइन क्वेश्चन थे। ओलंपिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार ओलंपिक्स डिले हुआ था। टेस्ट वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट टाइम टेस्ट वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन थे, पूछे जा सकते थे, बिल्कुल यूपीएससी पूछ सकता था। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करें। अभी आज मैंने 2021 के टॉपिक्स बताए, तो ऐसे में 2020 की करूँगा, फिर 19 करूँगा, फिर 2018 करेंगे। फिर अगर समय बचता है तो हम सारे 10 साल के टॉपिक्स को एक साथ एक वीडियो में बनाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हर साल ही 3, 4, 5 साल हर बार पूछे गए हैं। अराउंड मुझे लगता है कि ये 100 टॉपिक्स होंगे, उनको एक साथ हम कंपाइल कर लेंगे। अभी फ़िलहाल 1 बाय 1, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप लास्ट 60 डेज़ जो बचे हैं उस टाइम रिवीजन करने जा रहे हैं, तो आप मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सक्सेस की जो है प्रीवियस ईयर ही है और रिवीजन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसा कुछ वीडियो है, और कहीं ना कहीं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।